दोस्तों गिबली इमेज का ट्रेंड इस वक्त में काफी ज्यादा चल रहा है और आप देख ही रहे हो भैया, आए दिन इसी की न्यूज आ रही है, आए दिन लोग अपनी इमेज को कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसका फायदा एक्चुअली में किसको हो रहा है? आपको नहीं, इसका फायदा हो रहा है चैट जीपीटी को। उनको मिल रहा है आपके द्वारा दिया गया डेटा, जो कि आपका फेशियल डेटा है और कई सारे लोग दे रहे हैं। तो मतलब उससे वो अपने एआई को ट्रेन कर रहा है मजे से, और उसके लिए उनको कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद से अपनी इमेज दे रहे हो। और बाकी जो ओपन एआई का जो भी एग्रीमेंट होता है वो तो आप एग्री करके ही लॉग इन होते हो या साइन अप करते हो। और उसके बाद में अब जो आप डेटा खुद से दे रहे हो उसको तो वो लीगल वे में यूज कर सकता है, और उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई उस पर कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये एक इनका मेथड है कि फ्री में किस तरीके से इमेज ली जाए लोगों से अपने एआई को ट्रेन करने के लिए, जो कि आप दे रहे हो अपनी गिबली इमेज के लिए। और हद तो ये है कि गिबली आर्ट को लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि उससे चैट जीपीटी के सर्वर तक मेल्ट डाउन हो चुके हैं। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा हीटिंग पॉइंट पर चल रहे हैं। और यही सेम चीज़ ग्रुप के साथ में भी हो रही है। उन्होंने भी बताया है कि भैया उनके भी सर्वर काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त में चिपटे हुए हैं इस गिबली स्टाइल को अपनी इमेजेस में लाने के लिए। दोस्तों, एलॉन मस्क ने खुद ही की कंपनी खुद ही को बेच दी, यानी कि जो उनकी एक्स सोशल मीडिया है उसको बेच दिया उन्होंने, खुद ही की एआई कंपनी जाई को। अब आप कहोगे भाई ये क्या तुक बना, ये क्यों कर दिया इन्होंने? भैया इनके दिल में आई, इन्होंने अपने दिमाग की सुनी, उसके बाद में दिल ने दिमाग से करके बेच दिया खुद को ही। दरअसल क्या है, जाई है एक एआई कंपनी जिनका ग्रुप भी है। अब उसको चाहिए डेटा। अब डेटा कहां से मिलेगा? भैया एक्स है इनके पास में, जो कितने सालों से चल रहा है, पहले ट्विटर हुआ करता था तो उस जमाने का भी डेटा है। तो ये सारा का सारा डेटा लीगली जाई को कैसे दिया जाए? तो सिंपली जाई ने खरीद लिया एक्स को, और उसके बाद में वो लीगली सारा डेटा जाई का हो जाता है, जिससे कि वो अपने एआई को ट्रेन कर लेगा। और ऊपर से एक्स के पास में काफी एक्स्ट्रा पावरफुल कंप्यूटर पड़े हैं, जीपीयू पड़ा है, तो उसका भी यूज हो जाएगा जाई को। तो फिर ये एक लीगल चीज करी है एलॉन मस्क ने, इसी वजह से इन्होंने खुद ही की कंपनी खुद ही को बेच दी। तो डील रोकेगा कौन? मतलब पहले पराग अग्रवाल थे तो भैया डील में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। यहाँ पर एलॉन मस्क है और उन्होंने खुद ही से पूछ लिया कि मैं एक अपनी कंपनी को बेचूंगा खुद को, बस हो गई डील। दोस्तों, एप्पल आपके आईफोन को अब एक डॉक्टर भी बनाने जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो एक ऐसा एआई डेवलप कर देगा जो कि डॉक्टर एआई होगा, जो कि आपकी हेल्थ को पूरी तरीके से मॉनिटर किया करेगा। बस आपको अपना नाम, एज, जेंडर और स्किन टाइप है ये सब ऐड करना पड़ेगा उसके अंदर, और उसके बाद में उसको ट्रैक करता रहेगा। जिस तरीके से उसकी जो वॉच होती है वो ट्रैक करती है, उसी को शायद कंबाइन करके ये यूज़ करेगा, और उसके बाद में बताएगा क्या दिक्कतें हो रही हैं क्या नहीं हो रही। और आप उससे शायद पूछ भी सकते हो जिस तरीके का वो एआई होगा, क्योंकि चैट जीपीटी से भी हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछ लेते हैं। मतलब मैंने खुद का अगर मैं देखूँ तो मैंने अपनी डाइट चैट जीपीटी से लिखवा रखी है कि भैया आप किसी डाइटिशियन की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा चैट जीपीटी को बोल दो कि भैया मैं इस तरीके का वर्कआउट करता हूँ, इस तरीके का खाना खाता हूँ, क्या कितना प्रोटीन मिल रहा है, कितनी कार्ब्स मिल रही है, कितनी फैट मिल रही है। तो वो सारी चीज़ें तो खैर वो बताया था, और कुछ कमी होती है तो उसका भी बताया था कि भैया ये मल्टीविटामिन ऐड कर लो, क्योंकि वेजिटेरियन में ये कम होता है वो कम होता है। तो इस तरीके की चीज़ें बात करके अगर देखो तो एआई भी सॉल्व कर देता है, जिसके लिए पहले हम ढूंढते थे कि न्यूट्रिशनिस्ट कहाँ है कहाँ नहीं है। तो अब तो आईफोन के अंदर भी डॉक्टर आने वाला है, जो कि एआई के तौर पर ही होगा, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर पाएगा हमारी हेल्थ को ट्रैक करने के लिए। दोस्तों, गर्मियाँ आ चुकी हैं और इस बार की गर्मियाँ थोड़ी सी झुलसा देने वाली रहने वाली हैं, ऐसा IMDb का कहना है, यानी कि इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि अप्रैल और जून की गर्मी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर दिखाएगी आपको आपके शहरों के अंदर। और जो लोग वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया के अंदर रहते हैं उन पर तो खैर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इस गर्मी का। मतलब जैसा टेम्परेचर रहता है वहाँ पे वैसा ही रहने वाला है हर साल की तरह। लेकिन इस बार इन दो रीजन्स को छोड़ के बाकी की जगह पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। मतलब जैसा नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वैसा नहीं रहेगा, उससे थोड़ा सा हाई ही रहेगा, और हीट वेव का शिकार बनना पड़ेगा हमें अगर हम वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया के अंदर नहीं रहते तो। दोस्तों, सलमान खान की नई पिक्चर रिलीज हुई है सिकंदर, जिसके टिकट फ्री में मिल रहे हैं। दरअसल अगर आप ब्लिंकिट से 1000 रुपए की शॉपिंग कर देते हो तो सिकंदर मूवी का टिकट आपको फ्री में मिल जाता है। ऐसा ही स्विगी भी कर रहा है, और यहाँ पर बताया ये जा रहा है कई सारे फैंस के द्वारा कि भाई हम थिएटर में गए लेकिन थिएटर तो खाली है। तो पहले दिन 26 करोड़ का बिजनेस कैसे हो गया? क्योंकि ये कॉर्पोरेट बुकिंग चल रही है थिएटर की, मतलब कि वही टिकट बाय कर रहे हैं जो कि मतलब दिखा सके कि भाई पहले दिन का शो काफी ज्यादा बढ़िया गया है तो और भी लोग जाए देखने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। भी सीटों की लाइन ऐसी नहीं थी कि वो पूरी फुल हो। मेरे आगे आई गेस 3-4 रोज थी, सब खाली। मेरी रो, मैं एक अकेली और एक या 2 लोग। मतलब कई सारे लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि भैया फ्री में भी टिकट मिल रही है ना तो भी नहीं जा रहे हम देखने। मतलब ब्लिंकिट पे दे रखी है, स्विगी पे दे रखी है, और भी कई जगह पे ऑफर होगा कि भैया ले जाओ और देख के आओ, लेकिन ऐसा
कोई कर नहीं रहा है, मतलब जा ही नहीं रहा। दोस्तों, इंडिया की सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल शुरू हो चुका है, जो कि 89 किलोमीटर तक जिंद सोनीपत रूट पे चलाई गई थी बाय चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। यहाँ पर ये काफी ज्यादा इको फ्रेंडली ट्रेन बताई जा रही है, जो कि 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। इसके ऊपर 2800 करोड़ रुपए और लगा दिए गए हैं ताकि 35 ऐसी ट्रेनें और बनाई जा सकें। फिलहाल के लिए अगर इसकी खासियत बताई जाए तो ये जीरो कार्बन इमिशन वाली ट्रेन है। इसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और इसी के साथ साथ ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा सस्ती भी पड़ेगी इंडियन रेलवे को, और इसी के साथ साथ ये नॉइज़ भी काफ़ी ज़्यादा कम करती है नॉर्मल ट्रेन के मुकाबले। दोस्तों, धोनी को इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। हालांकि चेन्नई सुपर किंग के वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेट प्लेयर हैं और चेन्नई वाले उनको पसंद भी करते हैं कि भैया हमारा प्लेयर है, लेकिन उनकी एज इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब वो बैटिंग पे आना ही नहीं चाहते। मतलब ये लगा लो कि आरसीबी के साथ में वो 9वें नंबर पर बैटिंग पर आ रहे थे और इस टाइम वो 7वें नंबर पर बैटिंग पर आए थे। तो मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा डिले कर देते हैं, जिसकी वजह से रिक्वायर रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि स्टीवन फ्लेमिंग ने कहा है कि भैया उनके घुटनों की हालत इस वक्त में ठीक नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा कीपिंग जब करके वापस बैटिंग पर आते हैं तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से वो उतना ज़्यादा बैटिंग कर नहीं पा रहे हैं, उनकी एज हो चुकी है। तो भैया कई सारे फ़ैन कह रहे हैं कि भैया ये तो फिर एक तरीके से बर्डन बन चुके हैं चेन्नई सुपर किंग के ऊपर। मतलब मैं बताऊं तो देखो, धोनी एक ऐसा चेहरा है ना कि अगर वो मैच जीत भी नहीं रहे हैं और सारे मैच हार भी रहे हैं ना, तो चेन्नई को फिर भी स्पॉन्सरशिप काफ़ी ज़्यादा तगड़ी मिल रही है, एडवर्टाइजमेंट काफ़ी तगड़ी मिल रही है। क्योंकि अगर धोनी को हटा दो आप चेन्नई सुपर किंग से, तो कौन सा फेस बच जाता है चेन्नई के पास में।